वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु डाइस की शुरुआत करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग के कई महत्वपूर्ण बिंदु जैसे काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग है, कैलेंडर है, क्लॉक है, इन सब का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। यह क्लास आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले एक जरूरी सूचना है कि अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर डाइस के बारे में बताया गया। डाइस, सबसे पहले तो ये समझिए कि डाइस होता क्या है। आपने लूडो का गेम जरूर खेला होगा। लूडो के गेम में वो वाला मतलब पार्ट जिसे आप ऐसे फेंकते हैं जिस पर अंक लिखे होते हैं, जैसे आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे ही एक मतलब डाइस होता है, पासा होता है, इस पर 1 से 6 तक अंक बने होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, है ना। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसी को हम लोग कहते हैं डाइस। ठीक, डाइस हो गया। अब डाइस में एक चीज़ यहाँ पर आप समझ के चलिएगा, डाइस में कुल 6 फेस होते हैं। फेस का मतलब फलक। फलक किसे कहते हैं, इसको जैसे देखिए आप यहाँ पर मान लीजिए लूडो की गोट मतलब ये डाइस है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 तक अंक बने, इसका एक फलक हो गया। मान लीजिए दूसरे साइड में यहाँ पे 5 तक अंक बना, तो दूसरा फलक हो गया। देखिए ये 4 तक अंक बना, ये तीसरा फलक हो गया। आप देखेंगे फिर इसके देखिए 6 के पीछे एक होगा, 4 के नीचे एक होगा और 5 के पीछे भी एक होगा। तो फलक की अगर बात करें कुल कितने फलक होते हैं, तो फलक आपको याद रखना है 6 होता है। इसको इंग्लिश में फेस भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें एक बार पूछा जाता है भुजा भी कितना होता है। साइड की बात करें तो इस साइड इसमें ना कुल 12 होते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखना है 12 साइड होते हैं। 12 कैसे, देखिए आप ये देखिए 4, ये देखिए 4 ऊपर हो गया है ना, 4 ऊपर है। अब जब 4 ऊपर है तो ऐसे 4 नीचे भी होगा, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, 2 ऐसे एक पीछे गया होगा, एक पीछे से आया होगा, 8 हो गया। ये देखिए 9 10 11 और एक उस साइड में होगा जो यहाँ से ऐसे होगा, ये 12। तो इसमें कुल 12 भुजा होता है। अगर कोने की बात किया जाए किसी डाइस में कोना कितना होता है, कॉर्नर कितना रहता है, तो कॉर्नर 8 होता है। देखिए 1 2 3 4, ये 4 ऊपर है तो ऐसे ही 4 नीचे भी रहेगा। तो 3 पॉइंट तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि फलक 6, भुजा 12 और कोने 8। अब देखिए डाइस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के डाइस कौन कौन से, एक है मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा होता है असाधारण या फिर अमानक पासा जिसे नॉन स्टैंडर्ड या सिंपल डाइस कहते हैं। देखिए स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं, इसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। विपरीत फलक मतलब जैसे देखिए आपने यहाँ पर लिख दिया ना, ये 6 दिख रहा है, तो इसके पीछे जो इस 6 के पीछे रहेगा ना वो हमेशा 1 रहेगा, तभी तो 7 बनेगा। जैसे यहाँ पर ऊपर अगर आपको ऐसे 5 दिख रहा है ना, तो इसके नीचे जो होगा ये हमेशा 2 होगा। अगर यहाँ पर ऐसे 4 दिख रहा है तो इसके पीछे हमेशा 3 होगा। तो स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं, कोई भी ऐसा 2 डाइस जिसके विपरीत फलकों का, कोई भी ऐसा डाइस, 2 डाइस नहीं, डाइस जिसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर विपरीत फलकों का योग 7 है तो कभी भी जो सामने फलक दिखेंगे ना उसका योग 7 नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा है साधारण डाइस मतलब साधारण पासा। इसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा, मतलब फ्रंट पर ही 7 रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, जैसे ये 6 हो गया तो यहाँ पर 1 हो गया। देखिए फ्रंट पर ही 7 हो गया तो इसका विपरीत कभी 7 नहीं हो सकता। चलिए अब देखते हैं कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए डाइस से कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला स्टेटमेंट बेस्ड होता है, दूसरा सिंगल डाइस का प्रश्न होता है, तीसरा कंपैरिजन ऑफ डाइस होता है और चौथा ओपन डाइस होता है। इसमें ना ये जो तीसरा और चौथा पैटर्न है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बाकी स्टार्टिंग के 2 पैटर्न से उतने ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। तो अब हम लोग देखते देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या होता है। देखिए इसका ट्रिक ये है ना कि प्रत्येक सतह के 4 पड़ोसी और एक विपरीत होता है। जैसे देखिए यहाँ पर एक डाइस है, ठीक, ये एक डाइस हो गया, तो इस डाइस के ना पड़ोसी कितने होने वाले, इसके पड़ोसी 4 होने वाले, और इसके विपरीत कौन होगा, इसके विपरीत सिर्फ 1 होगा। और ऐसे भी सामान्य सी बात है। अब जैसे देखिए ये डाइस है, आप लूडो का खेल खेल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि ये एक फलक है, ठीक है। आप ऐसे जिस रूम में बैठे ना उस रूम को देखिए, जिस रूम में आप बैठे उस रूम को देखिए। अब रूम में मान लीजिए आपने ऐसे नीचे वाले फर्श को देखा, तो इसके विपरीत कौन है, सिर्फ ऊपर वाला दीवार है।
बाकी साइड के जो चारों दीवार हैं, देखिए जैसे आप रूम में बैठे, ये रूम हो गया, इसके साइड में देखिए एक दीवार, दो दीवार, फिर ऐसे साइड से यहाँ पे निकला होगा तीसरा, चौथा, ये चारों क्या है, पड़ोसी हैं, सटे हुए हैं, बाकी जो ऊपर है बस वही अलग है। तो ये पॉइंट आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो कोई भी डाइस होता है उसमें एक क्या होगा, उसका विपरीत होगा और बाकी चार पड़ोसी होंगे। इसको बनाएंगे कैसे, ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए बोल दिया गया कि आपके पास एक डाइस है जिसमें ए से ई एफ तक अक्षर दिए हैं। देखिए आप तुरंत क्या करिए कि ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बी सी डी, है ना, यहाँ पर ई हो जाएगा और यहाँ पर ये एफ हो जाएगा। हमने ना इस डाइस को ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब ऐसे समझिए कि ये ए बी सी डी ऐसे जब बंद होंगे तो चारों दीवार बनेगा। जैसे ये देखिए ए ऐसे रहेगा, फिर बी बंद होकर इसके सामने ऐसे आएगा, है ना, सी इसके सामने आएगा, फिर लास्ट में डी ऐसे, देखिए 1 2 3 और एक 4 पीछे का दीवार हो जाएगा, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके नीचे होगा। यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। तो इसमें देखिए जो ये ए बी सी डी ई एफ हम लोगों ने बनाया, इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले तो ई और एफ ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये कभी पड़ोसी नहीं हो सकते। ए और सी जो अल्टरनेट है ना, ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। बी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे। बाकी जितने भी है ना सब पड़ोसी होंगे। जैसे कोई पूछ ले कि बताओ ए का पड़ोसी कौन कौन है, ए के पड़ोसी की बात करें तो देखिए ए का पड़ोसी बी है, साइड में दिख रहा है। जब पासे को बंद करेंगे तो डी भी इसका पड़ोसी होगा और ई और एफ तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर सी के पड़ोसी की बात करें तो कौन होगा, बी डी एफ और ई। अब ये चीज आपको समझ में आ चुका है। देखिए यहाँ पर अब प्रश्न सॉल्व कर दें, स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, तुरंत आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिएगा। देखिए 4 ऐसे बना लीजिएगा, ठीक, 4 हो गया। इसके बाद ये 5वां और ये 6वां। अब इसमें बोला क्या गया, बोला गया कि एक घन की 6 सतह है, इस पर 1 से मतलब 6 तक संख्या लिखा गया है। 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी, ठीक, जो पड़ोसी आप उनको कहीं भी बना लीजिएगा। देखो ये 2 और 4 पड़ोसी हो गए, ठीक है। आगे क्या बोला जा रहा है, 3 और 5 एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, ठीक, पड़ोसी नहीं है। आप समझिएगा 3 और 5 2 को बनाना है। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो पड़ोसी हो जाएगा। 3 को यहाँ कर लो, 5 को यहाँ कर लो, पड़ोसी नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है कि देखिए 2 और 6 एक दूसरे के पड़ोसी। देखिए 2 यहाँ पर हो गया, अगर 6 को आप यहाँ पर बना लेंगे तब तो भाई इसका पड़ोसी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 6 पड़ोसी हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब 1 यहाँ पर आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 1 का विपरीत कौन होगा। देखिए 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा और 4 का विपरीत 6 हो जाएगा। बस यही 3 अपोजिट मिलेंगे, क्योंकि भाई 6 में 3 अपोजिट मतलब 3 ही तो पेयर बनेगा। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है 1 का विपरीत कौन है, तो 1 का विपरीत 2 है। विकल्प डी उत्तर टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा। एक घन की सतह पर ए से एफ तक अक्षर है, ठीक, बना तुरंत। देखिए घन दिया ना, ओपन डाई से तुरंत आपका दिमाग ये बताना चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक, ये बन गया। जैसे आपने बना लिया, अब बोला है कि बी सी और डी पड़ोसी है, कहीं भी बना लो। देखो ये सी रहा और ये डी रहा, इसमें जरूरी नहीं कि अच्छा सी और डी पड़ोसी नहीं है, माफ कीजिए दोस्तों मैंने गलत पढ़ लिया। यहाँ पर है ए और बी पड़ोसी, कहीं भी बना लो। देखो ए बी, अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे यहीं से शुरू करो। अगर मान के चलिए एक दूसरा बच्चा जो प्रश्न की शुरुआत ऐसे करता है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए उसने ऐसे कर दिया, यहाँ पर लिख दिया उसने, रुकिए इसको थोड़ा टच कराते हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक और यहाँ तक, उसने ऐसे लिख दिया ए बी पड़ोसी, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी बनाओ कोई फर्क नहीं। सी और डी पड़ोसी नहीं है, देखिए सी और डी पड़ोसी नहीं है, अच्छा तरीका यहाँ बना लो। अब देखिए सी और डी यहाँ बनाएंगे तो भी तो पड़ोसी हो जाएगा, सी और डी पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट बोला है ए और एफ पड़ोसी, देखिए ए और एफ पड़ोसी है, यहाँ पर ए है तो ये एफ यहाँ पर हो गया, ठीक, सीधी सी बात है। यहाँ पर ए है तो एफ यहाँ पर आ जाएगा। अब बचा है कौन, ई बचा है, ई को यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछा गया है कि ई का विपरीत कौन होगा, ई का विपरीत बताना है, समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए सी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे, ई और ए एक दूसरे के विपरीत होंगे, एफ और बी एक दूसरे के विपरीत होंगे। कुछ भी पूछेगा आप बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ई के विपरीत कौन होगा, तो ई के विपरीत क्या है, ए है, विकल्प बी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, तीसरा प्रश्न दिया है, एक घन की सतह पर 6 जानवरों का नाम लिखा है। 6 जानवरों का नाम लिखा है, हाथी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बाघ और शेर। कुत्ता व बिल्ली पड़ोसी हैं, तुरंत बनाते हैं इसको खटाक से। देखिए जैसे आपको दिखाई ये स्ट्रक्चर तुरंत आपका दिमाग बनाना चाहिए। जैसे ये स्ट्रक्चर बना आप समझिए आधा प्रश्न सॉल्व हो गया, ठीक। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कुत्ता और बिल्ली पड़ोसी, ठीक है, यहाँ पे डॉग और यहाँ पर कैट, कुत्ता बिल्ली, इंग्लिश लिखने में थोड़ा सा आसान होगा, है ना। आगे बोला है बिल्ली व खरगोश पड़ोसी नहीं है, देखिए बिल्ली यहाँ पर आ गया, खरगोश इसका पड़ोसी नहीं है, खरगोश पड़ोसी नहीं है तो आप खरगोश को यहाँ पर रख लीजिएगा, क्योंकि भाई बिल्ली और खरगोश पड़ोसी नहीं होने वाला है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे रैबिट हो गया, है ना, ये खरगोश यहाँ पर आ गया। आगे क्या बोला है कि हाथी व खरगोश पड़ोसी, देखिए हाथी और खरगोश पड़ोसी है ना। इसका मतलब है कि हाथी को कहाँ रखेंगे, हाथी को यहाँ पर रखेंगे, एलिफेंट,
है ना। अब 2 जानवर बच रहे हैं, है ना। 2 जानवर कौन कौन बच रहा है, देखिए आप देखेंगे तो शेर बच रहे हैं और बाघ बच रहे हैं। तो यहाँ पर लायन हो गया और यहाँ पर टाइगर हो गया। अब इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें ये पूछा है तो खरगोश का पड़ोसी नहीं है। देखिए खरगोश का पड़ोसी कौन नहीं होगा ये बताना है। देखिए खरगोश के पड़ोसी में देखेंगे खरगोश है, शेर बाघ इसके पड़ोसी होंगे, ये एलिफेंट हाथी भी होगा और डॉग भी होगा, तो बिल्ली नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। तो उम्मीद है कि आप कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड वाले प्रश्न रहेंगे तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहला वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो में चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आगे जो है ना, इसमें देखिए ये दिया है सिंगल डाइस। जब कभी भी एक डाइस दिया रहेगा तो क्या करेंगे, तो इसका छोटा सा लॉजिक पता है, खाली इतना याद रखिएगा। डाइस के 2 अपोजिट फेस को न तो एक साथ दिखाया जा सकता है और न ही एक साथ छिपाया जा सकता है। बस ये लाइन अगर आपके दिमाग में चला ना तो डाइस पूरा खत्म हो गया। ठीक है, डाइस के अपोजिट फेसेस एक साथ दिखाए और छिपाए नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड डाइस दिया है। अब आपसे इसमें ना यहाँ पर मैंने पूछा नहीं, आपको सबका अपोजिट बताना है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा कैसे पता चला कि स्टैंडर्ड डाइस है, देखिए सामने सम 7 आ रहा है, किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। देखिए 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट का योग कितना होगा 7 होगा। 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ये भी 5 3 8 स्टैंडर्ड डाइस है, तो 5 के अपोजिट क्या बनेगा 2 बनेगा, 3 के अपोजिट 4 बनेगा और 1 के अपोजिट 6 बनेगा। आप आराम से निकाल पाएंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं बनेगा। अब जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ना, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसमें देखिए यहाँ पर देखो 6 और 1 क्या हो रहा है 7 हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 हो रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे मान के चले मैंने पूछ लिया कि बताओ 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, ठीक, या 1 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 1 के अपोजिट ना 5 और 6 ये सामने दिख रहा है तो अपोजिट नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त जितनी चीजें बच रही 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कैसा कंडीशन और कैसा ऑप्शन है। जैसे यहाँ पर मैंने पूछा अच्छा बताओ तो अब 6 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो 1 और 5 को छोड़ दीजिएगा, 2 3 4 इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज आपको फ्रंट पर नहीं दिख रहा है उसमें से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे टैकल किया जाएगा, क्या तरीका होगा, ये हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि ये चीज आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप आरओ की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।